हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट 1990। तो इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था हम एक बार देख लेते हैं। अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। तो अहमदाबाद मिल मूवमेंट 1918 हमने पढ़ा। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था गुजरात में। इसके बाद हमने खेड़ा सत्याग्रह पढ़ा। तो आज के लेक्चर हम रॉलेट एक्ट से स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनकी पिक्चर जो है यहाँ लगा रखी है। तो रॉलेट एक्ट कब आया, क्यों लाया गया और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे इस वक्त इन्होंने इससे कैसे फाइट किया और फाइनली रॉलेट एक्ट को कब हटाया गया, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रॉलेट एक्ट को क्यों पास किया गया। द रॉलेट एक्ट का लिंक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है, ठीक है। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट को और कहा जाता है एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसे ब्लैक लॉ कहा गया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी को भी अरेस्ट किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब? जुलाई 1914 में आया, स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ऐसे टाइम में इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए एक एक्ट लाया गया, ठीक है, जिसे नाम दिया गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है। इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था ये, जिसके अंडर क्या था कि जो इंडियंस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कर रहे थे उससे सप्रेस करने के लिए, उन्हें वहीं पे अरेस्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो इसका जो ड्यूरेशन था वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक ये रहना था। तो होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड होती है 1918 में। तो अंडर सिडनी रॉलेट एक कमेटी बिठाई गई, सेडिशन कमेटी 1917 में, जिसके अंडर हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने डिफेंस एक्ट 1915 को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो इसी को लेटर ऑन नाम दिया गया रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है क्या ऑब्जेक्टिव थे रॉलेट एक्ट के वो हम पढ़ेंगे। इसका एम था एबॉलिश करना रिवॉल्ट, जो कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उनके पास क्या क्या पावर्स थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर फ्री टू अरेस्ट एनीवन। किसी भी इंडियन को अरेस्ट किया जा सकता था बिना किसी वकील, अपील एंड दलील के, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। इसे ब्लैक लॉ कहा गया। तो होता क्या है, कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती थी, नो पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। ये सब जो पावर्स थी, अगर ये सब होता है, पब्लिक गैदरिंग होती है या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हैं इंडियंस, तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद एक्ट के अंडर एक स्पेशल कमेटी जो है वो बिठाई गई, एक स्पेशल सेल, जिसके अंदर 3 जजेस थे। इस 3 जजेस के अंडर किसी को भी अगर अरेस्ट किया जाता था तो कोई और कोर्ट में अपील नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है कि इंडियन मेंबर्स ऑफ काउंसिल जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम थे एम ए जिन्ना, मजहर उल हक, मदन मोहन मालवीय और बी एन शर्मा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इसके बाद गांधी जी जो है वो सत्याग्रह सभा जो है उसका फाउंडेशन करते हैं। कब किया इन्होंने? 24 फरवरी 1919। हुआ कहाँ से? बॉम्बे से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद 6 अप्रैल 1919 को ही ये जो मास प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स थी ये ऑल ओवर इंडिया जो है ये होने स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को एक न्यूज़ मिलती है पंजाब से कि जो कुछ मेन लीडर्स थे पंजाब के उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन दोनों को अरेस्ट कर दिया जाता है, जिनकी पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ लगा रखी है। ये है डॉक्टर सत्यपाल मलिक और ये है सैफुद्दीन किचलू। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।